सलग आखिर से दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2022 के अपने हुक्मनामे का दायरा बढ़ा दिया है, जिसने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को हिदायत दी कि वो नफरत अंगेज तकारीर के मामलात के खिलाफ अज़-खुद कार्रवाई करें और तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी कि वो नफरत पर मबनी मुकदमात दर्ज करें। तकरीर से मुताल्लिक़ कोई शिकायत न हो, अदालत ने खबरदार किया कि मुकदमा दर्ज करने में ताखीर तौहीन अदालत तस्वुर की जाएगी। इसे एक संगीन जुर्म करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि नफरत अंगेज तकरीर मुल्क के सेकुलर तानेबानी को मुतासिर करने के काबिल है। अदालत नफरत अंगेज तकरीर के जराइम से मुताल्लिक़ दरखास्तों की समाअत कर रही थी। बेंच ने क़ब्ल रियासत महाराष्ट्र से नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकामी का इल्जाम लगाकर दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर जवाब तलब किया था। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीवी नागरत्ना पर मुश्तमिल बेंच ने कहा, हम मजीद वाज़ेह करते हैं कि तकरीर करने वाले के मजहब से कतई नजर इस तरह की कार्रवाई की जाए ताकि तमहीद के मुताबिक भारत का सेकुलर किरदार महफूज रहे। अर्जी गुजारों ने हर रियासत के लिए एक नोडल ऑफिसर की तकर्रुरी की सिफारिश की, जिस पर बेंच ने हर जिले के लिए एक नोडल ऑफिसर का मशवरा दिया। दरखास्त गुजारों ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया से नफरत अंगेज तकारीर को हटाने के लिए एक तरीक़ेकार तय करने की जरूरत है। नफरत अंगेज तकरीर के लिए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और दीगर के खिलाफ FIR के लिए दायर दरखास्तों पर जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि FIR के लिए मंजूरी जरूरी है और हाईकोर्ट ने भी यह ख्याल जाहिर किया कि 156(3) के लिए मंजूरी की जरूरत है। बेंच ने कहा, जज गैर सियासी हैं और पार्टी ए या पार्टी बी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और इनके जहन में सिर्फ एक चीज है, वो हिंदुस्तान का आइन है। उसमें कहा गया कि अदालत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ दरखास्तों पर गौर कर रही है ताकि अवाम की वसी तर भलाई और कानून की हुक्मरानी के क़याम को यकीनी बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत 12 मई को करेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी को उसकी तमाम शक्लों में जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मिलकर काम करें और उसकी हिमायत करने वालों को जवाबदा बनाने की जरूरत है। जुमा को यहां शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए दिफा की मीटिंग की सदारत करते हुए राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की हिमायत इंसानियत के खिलाफ एक संगीन जुर्म है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और अमन और खुशहाली एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि अगर कोई मुल्क दहशतगर्दों की हिमायत करता है तो वो न सिर्फ दूसरों के लिए खतरा पैदा करता है बल्कि अपने लिए भी खतरा बन जाता है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की बुनियाद परस्ती न सिर्फ सलामती के नुक्ते नजर से तशवीशनाक है बल्कि ये मुआशरे की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट भी है। उन्होंने कहा कि अगर हम शंघाई ताउन तंजीम को एक मजबूत और काबिल एतमाद बैनुल अक़वामी इदारा बनाना चाहते हैं तो हमारी पहली तरजीह दहशतगर्दी से मौसर अंदाज में निमटना होनी चाहिए। हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की दफात की बुनियाद पर अमन और सलामती को बरकरार रखने में यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि तमाम रुकन ममालिक को ज्यादा से ज्यादा फवायद के लिए ताउन की कोशिशें बढ़ानी होंगी। उन्होंने कहा कि एक महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल खिता तमाम ममालिक के लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर बनाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सिक्योर विजन खिते की कसीर जहती बहबूद के तय हिंदुस्तान के अज़्म की अक्कासी करता है। सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान मुश्तरका सलामती के मफादात को मद्देनजर रखते हुए SCO के रुकन ममालिक की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जिसमें महाराष्ट्र हुकूमत को यह हिदायत देने की दरखास्त की गई थी कि उद्धव ठाकरे धड़े के पास शिवसेना के तमाम पार्टी असासों को वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़ियादत वाले ग्रुप को मुंतकिल किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त गुजार आशीष गिरी एक वकील के मुकाम पर एक वकील के सवाल उठाने और उनकी अर्जी को मुस्तरद कर दिया। गिरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है क्योंकि इसने ठाकरे और शिंदे धड़ों के दरमियान झगड़े से मुताल्लिक मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत की है। उन्होंने कहा था कि पार्टी के असासों को शिंदे ग्रुप को मुंतकिल किया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि यह किस किस्म की अर्जी है और आप कौन हैं, आपकी दरखास्त पर गौर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को महाराष्ट्र के सियासी बुरहान से मुताल्लिक उद्धव ठाकरे और वजीर आला एकनाथ शिंदे के धड़ों की क्रॉस पिटिशनर्स के बीच पर अपना फैसला महफूज कर दिया था। पोलिंग पैनल ने शिंदे धड़े को कमान और तीर का निशान दिया है और यह मामला फिलहाल जेर समाअत है।
हिंदुस्तान के चोटी के पहलवानों ने जुमा के रोज कहा कि वो नई दिल्ली में अपना धरना जारी रखेंगे और पुलिस कार्रवाई की यकीन दहानी के बावजूद अपने फेडरेशन चीफ की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करेंगे, जिन पर मुतादिद खवातीन खिलाड़ियों को जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम है। हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का एहतराम करते हैं, लेकिन हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये लड़ाई FIR के लिए नहीं है, ये लड़ाई इन जैसे लोगों को सजा देने के लिए है। उसे जेल में रहने और उसके महकमों को छीनने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हिंदुस्तान की रेसलिंग फेडरेशन के बासर सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे सितारे शामिल हैं। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह और बीजेपी MP सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने की दरखास्त पर फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की दरखास्त पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए इल्जाम लगाया था कि उनके इल्जामात पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़ियादत वाली बेंच ने कहा, इंटरनेशनल गेम्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले पहलवानों की जानिब से दरखास्त में संगीन इल्जामात तायद किए गए हैं कि उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया गया है। ब्रिजभूषण सिंह, जिन्होंने जिनसी बदसलूकी के इल्जामात से इनकार किया था और इशारा किया था कि वह बेकसूर साबित करने के लिए सख्त जद्दोजहद करेंगे, कल एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो उस दिन मौत को गले लगाना चाहेंगे जब वो खुद को बेबस महसूस करेंगे। दोस्तों, जिस दिन मैंने अपना हासिल करदा या खोया हुआ चीजों का खुद जायजा लिया और महसूस किया कि अब मुझ में लड़ने की ताकत नहीं रही, जिस दिन मैं खुद को बेबस महसूस करूंगा, मैं मौत की तमन्ना करूंगा, क्योंकि मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारूंगा। ऐसी जिंदगी गुजारने पर मेरी ख्वाहिश है कि मौत मुझे अपनी आगोश में ले ले। मुल्जिम रेसलिंग बॉडी के सरबराह ने वीडियो में कहा। एहतजाज करने वाले पहलवानों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ इल्जामात पर बात करने के लिए वक्त भी मांगा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और सबकी मन की बात सुनते हैं, क्या वो हमारी मन की बात नहीं सुन सकते? ओलंपियन साक्षी मलिक ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म के बहाना रेडियो प्रोग्राम का हवाला देते हुए कहा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह PT उषा ने पहलवानों के अवामी एहतजाज पर तनकीद की है, ये बताते हुए कि उनका एहतजाज बेनज़मी के बराबर है। उन्होंने कहा कि उन्हें कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था जो उनके इल्जामात को देख रही है। एहतजाज करने वाले पहलवानों ने कहा कि उन्हें PT उषा के बयान से तकलीफ हुई है और वो हिमायत के लिए उनकी तरफ देख रहे हैं। एशियन गेम्स की तमगा जीतने वाली विनेश फोगाट ने इल्जाम लगाया कि उसने इस मामले पर बात करने के लिए उसे डायल भी किया था, लेकिन उसने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया। यह इशारा किया कि वो किसी किस्म के दबाव में है, हो सकती है। वजीर खेल अनुराग ठाकुर, जिन्होंने इल्जामात की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी थी, कल कहा कि हुकूमत खिलाड़ियों के साथ खड़ी है और उन्होंने खुद 12 घंटे तक मुजाहिरीन से बात की। कमेटी ने 5 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन वजारत ने अभी तक उसके नतायज आम नहीं किए। पहलवान सबसे पहले जनवरी में ब्रिजभूषण शरण सिंह और दीगर ट्रेनर्स के खिलाफ अपने इल्जामात के साथ सड़कों पर आए, लेकिन ठाकुर की यकीन दहानी के बाद अपना एहतजाज वापस ले लिया था। वो इस हफ्ते ताजा मुजाहिरों के साथ दारुल हुकूमत लौटे, ये इल्जाम लगाते हुए कि उनके इल्जामात पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को शिरोमणि अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल, जिनका 2 दिन कबल इंतकाल हो गया, उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ एक जालसाजी के मुकदमे फौजदारी कार्रवाई को मनसूख कर दिया है और कहा कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से जारी समन ऑर्डर कानून के अमल के गलत इस्तेमाल के सिवा कुछ नहीं। जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच, जिसने 11 अप्रैल को बादल और सीनियर अकाली लीडर दिलजीत सिंह चेमा की तरफ से दायर दरखास्तों पर अपना फैसला महफूज रखा था, पंजाब में होशियारपुर ट्रायल कोर्ट के जारी करदा समन को मुस्तरद कर दिया और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा। बेंच की जानिब से फैसला सुनाने वाले जस्टिस शाह ने मज़कूरा अदालत की तरफ से अपील कुनिंदगान बादलों और चेमा के खिलाफ जारी करदा समन ऑर्डर कानून को अमल के गलत इस्तेमाल के सिवा कुछ नहीं कहा। अकाली लीडर प्रकाश सिंह बादल का 4 शंबे के रोज मोहाली के एक खानगी अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 95 साल के थे। बादल चीमा ने समाजी कारकुन बलवंत सिंह खेरा की तरफ से दायर एक निजी शिकायत में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होशियारपुर की तरफ से उनके खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और हकायक छुपाने के इल्जामात पर समन को मनसूख करने से इनकार करने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अगस्त 2021 के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महज मजहबी होने का मतलब यह नहीं है कि कोई शख्स सेकुलर नहीं हो सकता। उसने एक मुबैना जालसाजी के मुकदमे में उनके खिलाफ जारी समन को चैलेंज करने वाली बादल की तरफ से दायर दरखास्तों के बीच अपना फैसला महफूज कर लिया था।
खवातीन मंशियात फरोशों पर नजर रखने और जरूरतमंद खवातीन की रात के वक्त मदद करने के लिए जम्मू पुलिस ने जम्मू शहर के दायरे इख्तियार में आने वाली कई चौकियों पर खवातीन पुलिस तैनात की हैं। एक पुलिस अफसर ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रात के वक्त खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर की हर पुलिस चौकी पर रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक 2 खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। उनका कहना था कि फिलवक्त शहर की 12 पुलिस चौकियों पर तैनाती अमल में लाई गई है ताकि रात के वक्त खास तौर पर नौकरी पेशा खवातीन की महफूज नकलो हमल को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि चूंकि खवातीन मंशियात फरोशों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है, उन पर नजर रखने के लिए भी खवातीन एहलकारों की तैनाती काफी मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर तैनाती शहर के बड़े दाखिली और खारजी रास्तों पर अमल में लाई जा रही है और अगले मरहले में दही इलाकों में भी खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाएगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर का किया दौरा। तामीर के आखिरी मराहिल के कामों का लिया जायजा, ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। डीजीपी अंजनी कुमार ने सीनियर पुलिस ओहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट का किया दौरा। 30 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत की इफ्तिताई तकरीब के इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना में 4 नए 100 वॉट FM ट्रांसमीटर्स का वज़ीर आज़म ने किया इफ्तिताह। नलगुंडा, सिरपुर, देवरकुंडा और राणागुंडम इलाकों में बेहतर FM कवरेज की फराहमी मकसद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमा को TSPSC इम्तिहान के पेपर लीक केस को CBI को मुंतकिल करने से किया इनकार। केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी। मुकदमे के अहम नुकात पर भी की वजाहत तलब। नफरत अंगेज तकारीर, रियासतों को अज खुद कार्रवाई करने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मुकदमा दर्ज करने में ताकीद, तौहीन अदालत तसव्वुर की जाएगी। दहशतगर्दी को खत्म करने और उसे हवा देने वालों का एहतसाब करने की जरूरत। शंघाई ताउन तंजीम रुकन ममालिक पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिया जोर। और जम्मू में खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए रात के वक्त चौकियों पर खवातीन पुलिस तैनात। खवातीन मंशियात फरोशों की तादाद में इजाफे को रोकना भी है मकसद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।